अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट का ऑनलाइन एडमिशन करवाने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। स्टूडेंट आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट है, यानी कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, अब आप सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, फिफ्थ में, सेवन्थ में, एट्थ सेमेस्टर में, जिस सेमेस्टर में भी हैं, तो यही तरीकाकार है। आपने इस तरीकाकार के तहत इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अपना कंटिन्यू स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म फिल करना है और भेजना है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इजी पैसा या जैस कैश में इतने पैसे हैं तो आप अपने घर बैठकर आप अपना घर से जो है अपना कंटिन्यू स्टूडेंट का एडमिशन भेज सकते हैं। आइए मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान सा तरीकाकार है। आप इसके ज़रिए अपना एडमिशन फॉर्म भेज सकते हैं। स्टूडेंट चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, FA के हैं, BA के हैं, जिस प्रोग्राम के भी स्टूडेंट हैं, आप इसी तरीकाकार के तहत अपना एडमिशन भेजेंगे। तो हाँ जी, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके को लाजमी से क्लिक कर लें, ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तरह न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती है, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। सबसे पहले स्टूडेंट आपने CMS अकाउंट के ऊपर आ जाना है। अब पुराने स्टूडेंट को तो CMS अकाउंट का पता होगा, न्यू स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा कि ये CMS अकाउंट क्या चीज़ होती है, इसमें लॉगिन कैसे करना है। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। सबसे पहले आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएं, AIOUstudy.pk, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे सर्च कर लें AIOUstudy.pk, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने सबसे पहले CMS अकाउंट यहाँ पे ढूंढना है। CMS अकाउंट आपको कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे ऊपर अगर नजर दुलाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है CMS पोर्टल, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। नीचे नोटिस बोर्ड में भी आपको CMS अकाउंट मिल जाएगा, यहाँ पे ये नीचे भी लिखा हुआ है CMS अकाउंट। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि CMS अकाउंट क्या चीज़ है। खैर आपने थोड़ा सा नीचे आना है, मैं आपको तरीकाकार भी बता देता हूँ कि आपने लॉगिन कैसे करना है। यहाँ पे देख सकते हैं जी, ये जी आपके सामने लॉगिन का बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जी। तो स्टूडेंट जैसे आप लॉगिन करेंगे ये डैशबोर्ड ओपन होगा। ये देख सकते हैं आपके सामने जो है CMS का यूज़र ID और पासवर्ड आपसे पूछ रहा है। तो अब आपने स्टूडेंट बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक मैसेज आता है जिसमें आपके पास यूज़र ID लिखा होता है और पासवर्ड लिखा होता है। अगर आपको नहीं मिला, आपने ऑनलाइन एडमिशन करवाया था, तो आए मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ से मिलेगा जी। तो स्टूडेंट ये है जी वो जगह जहाँ से आपने पहली मरतबा अपना एडमिशन भेजा था। स्टूडेंट अगर आपने अपना एडमिशन ऑनलाइन भेजा था या किसी से भिजवाया था ऑनलाइन, तो यहाँ पर आप जो है अपना यूज़र ID और पासवर्ड CMS अकाउंट का देख सकते हैं। यहाँ पे 100% के नीचे आपके पास ये लिखा हुआ है कि यूज़र नेम आपका ये, पासवर्ड ये। आप इसको यहाँ से कॉपी करें यूज़र नेम को और यहाँ लाकर पेस्ट कर दें यूज़र नेम, यहाँ पर यूज़र ID लिखें, नीचे पासवर्ड लिखें और आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। वैसे यूनिवर्सिटी जो है आपको मैसेज के जरिए भी आगाह कर देती है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, और जिन स्टूडेंट ने प्रोस्पेक्टस के जरिए किया है तो उनको मैसेज आता है। अगर आपको फिर भी मैसेज नहीं है और काफ़ी अरसा गुजर गया, 2 मंथ गुजर गए, और आप आसपास पता कर लें किसी स्टूडेंट के एडमिशन कंफर्म हो गए, फिर आप अपने रीजनल ऑफिस को मेल करें कि हमारा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, आप उनको चालान फॉर्म भेज दें, तो वो आपको जो है आपका CMS का यूज़र ID और पासवर्ड भेज देंगे। ये क्लियर हो गया। चले अब मैं यहाँ पर एक यूज़र ID लिखता हूँ और पासवर्ड लिखता हूँ और साइन इन करता हूँ जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने यूज़र ID लिखा है, पासवर्ड लिखा है, अब साइन इन करता हूँ। जैसे आप साइन इन करेंगे आपके सामने जो ये CMS अकाउंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये आपके पास CMS अकाउंट है, यहाँ पे आप सारे काम अपने मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं अब आपको आज की इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगा कि आपने जो है अपना नेक्स्ट सेमेस्टर का ऑनलाइन एडमिशन कैसे भेजना है, कंटिन्यू स्टूडेंट का ऑनलाइन एडमिशन कैसे होगा। तो आपने यहाँ पे कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो स्टूडेंट जैसे आप कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट एनरोलमेंट का बटन होगा। मोबाइल पे आप अगर कर रहे हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर आकर ये जो छोटा सा सर्च का आपको बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। ठीक है। पहला काम आपने ये करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपसे जो ये पूछेगा कि आप कौन से सेमेस्टर का एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, अब हम सेकंड का करवाना चाहते हैं। जिन स्टूडेंट का सेकंड हो गया वो थर्ड का करेंगे, जिनका थर्ड हो गया वो फोर्थ का करेंगे। तो मैं सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन भेजना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर सेलेक्ट किया, ये देखें सिलेक्ट हो गया। आपने अब क्या करना है स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ से आगे आना है। ये नीचे आपके पास जो है ये एक छोटा सा जो है एरो, इसको आप थोड़ा सा आगे लेके जाएं जी। तो स्टूडेंट थोड़ा सा आप आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा बटन लगा हुआ है, ऐड न्यू रिक्वेस्ट का बटन है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जी ऐड न्यू रिक्वेस्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट जैसे ही आप ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, फिल वक्त जो है मैट्रिक और FA के कंटिन्यू स्टूडेंट के एडमिशन जा रहे हैं, बाकी स्टूडेंट के जो है वो बाद में जाएंगे। ठीक है। 1 मार्च से जाएंगे। ठीक है। और इनकी लास्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आपके सामने जो है कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ गया और डायरेक्टली जो है यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हैं। लेकिन हो सकता है आपका तीसरा सेमेस्टर हो, चौथा सेमेस्टर हो, या BA का आपका कोई प्रोग्राम हो, तो यहाँ पे आपने क्रेडिट हार्स खुद सेलेक्ट करने होते हैं। उसके लिए आपने प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करना है और उसमें आपने देखना है कि कितने क्रेडिट आपने रखने हैं। ठीक है। क्रेडिट के ऊपर मैंने एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाई थी कि आपने मैट्रिक के क्रेडिट कैसे सिलेक्ट करने और आपने BA के कैसे सिलेक्ट करने हैं। अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, क्रेडिट को ज़्यादा रख लेते हैं या कम रखते हैं, फिर मसला होता है। तो ये ऑलरेडी इसने सेलेक्ट करके मुझे दे दिया कि आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में ये वाले कोर्स कोड पढ़ने।
करने हैं। तो ठीक है, मैं डायरेक्टली जो है ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और ये सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे ये सेलेक्ट होकर आ जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डायरेक्टली जो है सेलेक्ट होकर आ गए। अब नीचे जो है हमारे पास सबमिट का बटन है, पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे ऐड कोर्स के बटन के ऊपर, फिर अब जो है यहाँ पे नीचे सबमिट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आपके पास प्रिंट इनवॉइस का बटन आएगा कि आप अपना चालान फॉर्म जो है वो प्रिंट कर लें। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास चालान फॉर्म आ चुके हैं। अब आपने इस चालान फॉर्म को पे करना है। कब तक पे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, कैसे पे करना है वो भी आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको बड़ा नजर आए। और यहाँ पे ये दो चालान फॉर्म है, मैं आपको एक ही जूम करके बताता हूँ और ये दोनों का आपको जो है क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं यहाँ से जी। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ड्यू डेट यहाँ पर 22 फरवरी लिखा हुआ है। 22 फरवरी के बाद आपका क्या होगा, लेट फीस लगेगी। वैलिड कब तक है, यानी कि आप 22 मार्च तक इसको पे कर सकते हैं, लेकिन 22 फरवरी के साथ जो है उसके बाद इसके साथ लेट फीस लगेगी। लेट फीस कितनी लगेगी वो भी यहाँ पर इन्होंने नीचे लिखी हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कितनी इसके साथ लेट फीस लगेगी। इसको आप पे कैसे कर सकते हैं, ईजी पैसे के जरिए कर सकते हैं, जेस कैश के जरिए कर सकते हैं, यू पैसे के जरिए कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी ये वोचर आईडी लिखी है, इस वोचर आईडी को यहाँ से आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके जाकर आप ईजी पैसा में पेस्ट करके आप अपनी जो है वहाँ से यहाँ ये पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब वोचर ये कैसे पे होगा, आपने चालान फॉर्म को कैसे पे करना है, इस पर कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, जाकर देख लें कि आपने किस तरह से जो है अपनी फ़ी को पे करना है। अब इसके अलावा अगर आप बैंकों के जरिए करवाना चाहते हैं तो उसके जरिए भी आप करवा सकते हैं, यूबीएल के जरिए करवा सकते हैं, एबीएल के जरिए करवा सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि ये फिर दोनों चालान आपके पास जो है आपने प्रिंट करवाने होंगे और वहाँ पर लेकर जाना होगा। ठीक है, फिर एक चालान जो है वो आपके पास रहेगा और एक जो है आपका बैंक अपने पास रख लेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी को आपने कुछ भी नहीं भेजना। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया बात। अब मैं आपको बताता हूँ लेट फीस कितनी लगेगी। तो मैं थोड़ा सा नीचे आ गया हूँ और यहाँ पर देखें अगर आप 22 फरवरी तक इसको पे कर लेते हैं तो ठीक है, फिर आपकी जो है यहाँ पर जो है 2050 रुपये होंगे। अगर आप जो है 22 फरवरी तक पे नहीं करते, उसके बाद पे करते हैं 22 मार्च तक, तो फिर जो है आपकी 500 रुपये जो है इसके साथ लेट फीस लगेगी और ये 2550 रुपये हो जाएगा। ये जो है एफए का स्टूडेंट है, एफए का इस तरह से लगा है, बाकी बीए का जो है 1000 लेट फीस लगती है और इसी तरह जो प्रोग्राम होते हैं उनके 1000 और इस तरह से लगते हैं और उसकी जो वैलिड डेट होती है वो अलग से होती है, ड्यू डेट अलग अलग होती है। ठीक है, ये मैट्रिक की थी, मैंने आपको बता दिया। लास्ट डेट जो है कंटिन्यू स्टूडेंट की 22 फरवरी है। 22 फरवरी के बाद लेट फीस लग जाएगी 500 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से जो है जब ये आप पे करेंगे उसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी जो है यहाँ पर पेमेंट हो गई है, उसके लिए आपने दोबारा से यहाँ पे आना है। उसके लिए आप थोड़ा सा पीछे आ जाएं, यहाँ पे दोबारा से मैं चला जाता हूँ पीछे। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा अब आपने आगे आना है। अब यहाँ से आपने जो है आकर व्यू सबमिट रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो यहाँ पे आ जाएगी जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी फी स्टेटस देख सकते हैं, ये इनिशिएटेड आया है। ठीक है, जब यहाँ पर पेड लिखा हुआ आएगा मीन्स दैट कि आपकी जो फी है वो पे हो जाएगी। जब आप पे करेंगे 1-2 दिन बाद आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो यहाँ पे इनिशिएटेड जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, पेड में। ठीक है, यहाँ पे आपका पेड लिखा हुआ आ जाएगा या फिर कुछ और सबमिटेड वगैरह लिखा हुआ आएगा, इनिशिएटेड लिखा हुआ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे व्यू करके आप अभी भी चेक कर सकते हैं कि आपका चालान फॉर्म कौन सा है। ठीक है, चालान फॉर्म अगर आपसे गुम हो जाए तो यहाँ पे आप दोबारा भी उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने अपना कंटिन्यू स्टूडेंट का एडमिशन करवाना है। ये जब पेड हो जाएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर कुछ अरसे बाद आपका नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा, जब इसके जो है एग्ज़ाम वगैरह रिजल्ट वगैरह कंप्लीट होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आप अपना एडमिशन करवाएंगे, आप अपना एडमिशन अपने टाइम के ऊपर करवाएं। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।